पहला है सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं क्योंकि इनके मध्य बीच जो है अंतर आणविक जो बल होता है बहुत कम पाया जाता है। अंतर आणविक बल का मतलब इनमें आपस में एक दूसरे को आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि इन यौगिकों के आबंध किसी प्रकार के आयन का निर्माण नहीं करते। आयन का निर्माण नहीं करते, ना तो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं ना इलेक्ट्रॉन एक ग्रहण करते हैं। ये इलेक्ट्रॉनों की क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं। इसलिए सहसंयोजी यौगिक क्या बनाते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं और सहसंयोजी आबंध बनाते हैं। ठीक है, और आयनिक यौगिक नहीं बनाते हैं। ठीक है, कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक कम क्यों होते हैं या सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं। तो इन दो भौतिक गुणधर्मों के आधार पर हम सहसंयोजी यौगिकों के बारे में बता सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति। सर्वोत्मुखी प्रकृति का क्यों होती है, तो उसके लिए हमारे पास दो गुण पाए जाते हैं। पहला श्रृंखलन है, दूसरा चतुसंयोजकता है। श्रृंखलन का मतलब कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में सहसंयोजी आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला या शाखी श्रृंखला वाले संरचना वाले यौगिकों का निर्माण करती है। ये गलत है, भौतिक का निर्माण करता है। कार्बन के परमाणु एक दूसरे से एकल बंध, द्विबंध या त्रिबंध द्वारा जुड़े रहते हैं। इधर ऊपर देखो, अगर कार्बन श्रृंखलन एक कार्बन से दूसरे से तीसरे से चौथे से या इस तरह और भी बहुत सारी श्रृंखलाएं बन सकती हैं, तो इस गुण को, कार्बन के इस गुण को हम क्या कह सकते हैं, सहसंयोजी आबंध बना लेता है। और ये गुण क्या कहलाता है, श्रृंखलन कहलाता है। और इनके मध्य एकल बंध, द्विबंध या त्रिबंध भी आपका पाया जा सकता है। अगला है चतुसंयोजकता। कार्बन की परमाणु की संयोजकता क्या होती है, 4 होती है। 1 2 3 और ये 4, क्योंकि इससे 4 अन्य परमाणु क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, जिसके कारण अन्य परमाणु एक सहसंयोजी परमाणु जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर के साथ क्या बना सकता है, आबंध बना सकता है। तो इस आधार पर हम कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति के बारे में बता सकते हैं, श्रृंखलन और चतुसंयोजकता के गुण के कारण। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं। अगला गुण है संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स का निर्माण करते हैं। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहले हम संतृप्त देखते हैं। कार्बन परमाणुओं के बीच क्या पाया जाता है, एकल आबंध पाया जाता है। एकल बंध का मतलब सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। ये देखो कार्बन और कार्बन के मध्य, इसका उदाहरण क्या है, एल्केन है। सामान्य सूत्र CnH2n+2 है। ठीक है, ये याद रखना, CnH2n+2 कई बार पूछ लिया जाता है कि एल्केनों का सामान्य सूत्र क्या है। ठीक है, अब हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर आ जाते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के मध्य एक या तो द्विबंध पाया जाएगा या त्रिबंध पाया जाएगा। द्विबंध पाया जाता है तो एल्कीन कहलाता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, त्रिबंध पाया जाता है, यानी 3 बंध पाए जाते हैं, तो वो एल्काइन कहलाता है, जिसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। संतृप्त है, पहले हम पढ़ेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बनों की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। पहले इसमें एथेन दे रखा है, एथेन का एक उदाहरण के रूप में समझा रखा है, जिससे ये 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, 2 कार्बन जुड़े हुए हैं सहसंयोजी आबंध से, और इनकी संयोजकता क्या, हाइड्रोजन पूरी कर रहा है। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना है। पहले इसमें देखते हैं मीथेन का। मीथेन यानी CH4 है, आणविक सूत्र CH4 है और इसका संरचनात्मक सूत्र ये है। अब हम इसको क्या दर्शा सकते हैं, जैसे ए कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अलग उससे दर्शा सकते हैं, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अलग चिन्ह से दर्शा सकते हैं, और ये बंध हमारे ऊपर पाया जा सकता है। ठीक है, ईथेन का देखते हैं। ईथेन का C2H6 है, तो उसकी संरचना इस तरह की बनेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है प्रोपेन। प्रोपेन C3H8 है। 3 कार्बन परमाणु आपस में जुड़ रहे हैं और इनकी संयोजकता हाइड्रोजन से क्या हो रही है, पूरी हो रही है।
ये हमारा ब्यूटेन है, ब्यूटेन C4H10 है। और ये ब्यूटेन हमारा किससे संतृप्त हो रहा, मतलब सहसंयोजी के बंध द्वारा हाइड्रोजन से इनकी संयोजकता पूरी करते हुए ब्यूटेन 1 2 3 4 कार्बन परमाणुओं से क्या आपस में मिलकर एक श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं। और ये हमारे जब सभी के मध्य क्या पाया जा रहा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन पाया जा रहा है, तो सारे के सारे क्या हैं, सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसी तरह पेंटेन है C5H12, इसमें 5 कार्बन है और कार्बन आपस में जुड़कर क्या बना रहे हैं, एक श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के बारे में पढ़ेंगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के बारे में देखो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमारा एथीन दिया गया है, एथीन का मतलब एल्कीन, C2H4 दिया गया है। उसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना ये दी गई है। कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि एल्कीन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बताइए। अब एल्कीन में हमारा सामान्य सूत्र, अगर ये संरचना हमें आती है, C डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन से इसकी संयोजकता पूरी हो रही है। इसी तरह एल्काइन है जिसे हम एथाइन कहते हैं, C2H2, इसमें ये इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना और इसकी सामान्य संरचना इस तरह की होती है, यानी उनके मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। इसमें डबल बॉन्ड पाया जा रहा है एल्कीन में, एल्काइन में हमारा क्या पाया जा रहा है, ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है, जिसके कारण हम इनको क्या कह सकते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट एल्कीन, एल्कीन में हमारा क्या है, एथीन, C2H4, ये हमारी संरचना है, इसके बारे में हम थोड़ा ऊपर जान चुके हैं। अगला है हमारा प्रोपीन, C2H6, इसमें 3 कार्बन, 1 2 3, और इन दोनों कार्बनों के मध्य क्या है, डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, इसलिए असंतृप्त हो गया। 3 कार्बन होने के कारण प्रोपीन हो गया, और प्रोपीन बाकी संयोजकता हाइड्रोजन से पूरी हो रही है। तो इस तरह से हमारी प्रोपीन की संरचना का निर्माण और संरचना सूत्र बन रहा है। अगला है हमारा ब्यूटीन, ब्यूटीन C4H10, कार्बन कार्बन के मध्य यहाँ हमारा डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, इसलिए असंतृप्त हो गया। 4 कार्बन है, देखो यहाँ हाइड्रोजन इसलिए नहीं लगाया हमने क्योंकि ये हमारा कार्बन इससे डबल बॉन्ड से जुड़ गया, इस कारण से हम यहाँ नहीं लगाएंगे, इस कारण से हम यहाँ हाइड्रोजन को नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये हमारे एल्कीन हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन थे। अब हम आगे चलते हैं। आगे आगे हमारा क्या है, एल्काइन वाले हैं। एल्काइन के देखो, एल्काइन में देखो, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। ये हमारा एथाइन है C2H2, यानी कार्बन कार्बन के मध्य क्या पाया जा रहा है, ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है, इसलिए असंतृप्त हो गया। इसी तरह प्रोपाइन है C3H4, कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है, बाकी संयोजकताएं किससे, हाइड्रोजन से पूरी की जा रही हैं। इसी तरह ब्यूटाइन है, ब्यूटाइन C4H6 है और इसके मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है, 1 2 3 4 हाइड्रोकार्बन होने के कारण ये ब्यूट है, ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए आयन अनुलग्न रख रहा है और हमारा ब्यूटाइन का निर्माण हो रहा है। तो बच्चों, आज हमने संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के बारे में जाना, और अगर हम इसको रिवाइज करेंगे तो और हमें अच्छी तरह आ जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ देखो पेपर पेंसिल इतना अच्छी तरह नहीं हो पा रहा है, तो उस संरचना के बारे में हम थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, जिससे आपको घर बैठे ही पढ़ने में मदद मिलेगी। इस वीडियो को आप लाइक और सपोर्ट करें, जिससे हम आपको और अच्छे वीडियो ला सकें। धन्यवाद।